जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक भगवान के भक्त और एक अजगर सांप की वाकया सुनाएंगे। इसमें गांव के लोग और एक अजगर, बड़े सांप और गाय को खाने वाले अजगर की कहानी है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं वाकया कहानी की तरफ। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक भगवान के भक्त थे, एक कुटिया बनाकर रहते थे। उनके पास उनके ठीक सामने जो है एक हनुमान जी का मंदिर था। उस भगवान के भक्त को दुनियादारी से किसी चीज़ से मतलब नहीं था। वो नित्यदिन उठते थे, स्नान ध्यान करने के बाद वह भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कीर्तन करने में लीन रहते थे। वह बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। वह पूजा पाठ करके उन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। लोग उनके पास जाते थे, पूजा पाठ आराधना करते थे, विनती करते थे, उनकी मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाती थी। इसलिए उस इलाके के, उस क्षेत्र के लोग उस बाबा का सम्मान करते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, उनकी इज्जत करते थे। इसी कारण से लोग अपने जीवन की तमाम समस्याओं को लेकर के उस बाबा जी के पास जाते थे, क्योंकि वो बाबा हर समस्या का समाधान बताते थे। किसकी परेशानी का क्या समाधान है, हर व्यक्ति के हर समस्या का समाधान बताते थे। इस तरीके से उस भगवान के भक्त, उस बाबा का बहुत नाम और शोहरत था। उस मंदिर के बगल में एक बड़ा सा गांव था। उस गांव के बगल से एक नदी बह रही थी। उसी नदी के किनारे एक पहाड़ी भी थी। उस पहाड़ी में कहीं से एक बहुत बड़ा अजगर सांप आ गया रहता है, और वह अजगर सांप उसी पहाड़ी में घूमता रहता है। गांव के लोग उधर गैयों को चराने जाया करते थे। एक दिन की बात है, वह अजगर सांप उसमें से एक गाय को खा लेता है। क्योंकि जो गाय चराने जाते थे, झुंड के झुंड गैया लेकर के जाते थे, वो गिनती नहीं कर पाए। अगले दिन उनको नहीं पता था कि मेरा एक गाय जो है अजगर खा चुका है। इस तरह से उस अजगर का नित्यदिन का यही कार्य था। रोज एक गाय को उस झाड़ी से, उस पहाड़ी से निकलता था और रोज एक गाय को खा जाता था। अब गाय चराने वाले जब गाय कम होने लगती हैं तो आपस में सोचने लगते हैं कि आखिर दिन पर दिन एक एक गाय हमारी कैसे कम होती जा रही है, हमारी गाय कहाँ पे जा रही हैं। वो ऐसा विचार करने लगते हैं। उसके बाद गाय चराने वाले आपस में विचार बनाते हैं कि आज हम शाम के समय ध्यान देंगे कि हमारी गाय कैसे गायब होती है। और वह जब चुपके से छुप करके ध्यान देते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं। वह देखते हैं कि नदी के बगल से जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से एक बहुत बड़ा अजगर सांप निकल कर आता है, और वह अजगर सांप वहां से निकल कर आकर गैयों को खाने की कोशिश करता है। उसके बाद वह अजगर सांप एक गाय को निगल करके वहां से फिर वापस पहाड़ी की तरफ चला जाता था। यह देखकर लोगों में हाहाकार मच गया। लोग सोचने लगे कि आज गैया जो चराने आते हैं उनको खा रहा है, कल आकर गांव में आएगा तो गांव के जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनको भी खाना शुरू कर देगा। यह अजगर हम लोगों को बहुत हानि पहुंचाएगा। इस तरीके से हम लोगों का गांव जो है समाप्त हो जाएगा। अब गांव वाले यह सारा नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। वह आपस में बैठकर विचार बनाते हैं कि अब किसी न किसी तरीके से इस अजगर सांप को अपने गांव से, अपने गांव की पहाड़ी से इस अजगर सांप को भगाना पड़ेगा। लेकिन बातें तो सब करते थे, लेकिन उसके सामने कौन जाएगा? जो जाएगा वह उसके मुख का निवाला बन जाएगा। आखिर उस अजगर सांप को कैसे भगाया जाएगा? अब गांव वालों में इतनी दहशत बन गई थी कि लोग जो है दिन में निकलना भी दहशत समझने लगे, डरने लगे कि दिन में भी घर से निकलना बहुत खतरे से खाली नहीं है। लेकिन रात के समय उस गांव के लोग उस बाबा के पास आते हैं और सारी की सारी दास्तान, सारी की सारी बातें उस अजगर की, गाय की जो सारी दास्तान होती है उस बाबा से, उस भगवान के भक्त से कह देते हैं। वह कहते हैं कि बाबा, मेरे गांव के बगल में जो नदी के किनारे जो पहाड़ी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विषैला अजगर सांप आया है, और रोज़ हमारे एक गैयों को वह निगल जाता है और हम देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं।
हम चाहते भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। वह रोज़ डेली जो है हमारे गैयों को खा लेता है। ऐसे करता रहा तो किसी दिन हमारे गांव में आएगा और हम लोगों को भी हानि पहुंचा सकता है। और हम लोग अगर गए उसको भगाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, तो हम लोग को भी खा सकता है। इसलिए डर के मारे गांव के लोग भी घर से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं। ये सारी बातें, सारी दास्तान सुनकर और भगवान के भक्त वह साधु बाबा कहते हैं, अगर ऐसी बातें हैं तो हम आप लोगों के साथ चलेंगे, आपके गांव चलेंगे, उस दास्तान को देखेंगे ऐसे क्या है जिससे पूरा गांव दहशत में है। अब बाबा जी गांव वालों के साथ उनके गांव जाते हैं। चूँकि जो अजगर था वो शाम के समय ही निकलता था, तो बाबा जी को जो है उनके गांव में रहने का व्यवस्था कराया गया। और बाबा जी के साथ कुछ बच्चे भी थे। उनमें से एक बच्चा पूछता कि बाबा जी आपको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है क्या? तो बाबा कहते हैं कि हाँ, मुझे भगवान पर भरोसा है। ये सारा कुछ भगवान का बनाया, सृष्टि, हम और तुम, जो कुछ भी है, जो भी प्रकृति है, वो सारा कुछ भगवान का बनाया हुआ है। ये पृथ्वी, ये हवा, ये आग, ये सारा कुछ जो है भगवान का बनाया हुआ है। अगर भगवान चाहे तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। ये जो भी कार्य होते हैं सब भगवान के हिसाब से होते हैं। वह जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए बेटे, अपने जीवन काल में तुम जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। तुम जैसे करोगे उस तरह से तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास जरूर करना चाहिए। आज इस गांव पे विपदा आई है, एक गांव वाले ने कुछ ऐसा कारनामा किया होगा, तब जाकर इनके ऊपर ऐसी विपदा आई है। आज देखते हैं जो ये भयानक सर्प है कैसे गांव वाले के गैयों को खाता है। आज हम इस नज़ारे को देखते हैं। वह जो लड़का होता है वह नवयुवक होता है। नवयुवक की उम्र में जो है बहुत लोग भगवान पे कम विश्वास करते हैं। वह लड़का भगवान पे विश्वास नहीं करता है। वह कहता है कि क्या वाकई में ये जो भगवान है वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? वो भगवान के भक्त और साधु बाबा कहते कि हाँ, अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। अगर भगवान की वाकई में कृपा होगी तो अवश्य मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है, और भगवान की कृपा होगी तो जो जीवित है वो भी मुर्दा हो सकता है। ऐसी भगवान में ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं। उसने कहा तब तो आप जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को पूरा कर देंगे। मेरे गांव में जो विपदा आई उसको आप हटा देंगे, वो विपदा टल जाएगी। क्योंकि उस लड़के को भगवान पर और उस बाबा पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब रात्रि का समय हो जाता है तो वह लड़का इस भगवान के भक्त उस साधु बाबा के पास सोया रहता है। वो देखने के लिए, उनको आजमाने के लिए उन्हीं के पास सोया रहता है। जब अर्धरात्रि होती तो गांव वाले कहते हैं कि बाबा, यह अजगर सांप रात्रि में ही निकलता है और गायों को निगल जाता है। जब रात्रि का समय होता है वह बाबा पहाड़ी के बगल में कहीं छिप जाते हैं। बाबा के साथ में कुछ लड़के और कुछ गांव वाले भी जाते हैं। तब तक बाबा वही नज़ारा देखते हैं। वह सांप, वह अजगर सांप जो जहरीला सांप था, वह निकलता है और उस गाय को खा जाता है। लेकिन जब वह विशाल सर्प गाय को खा करके जाता है तो बाबा जी उसके रास्ते में आकर के खड़े हो जाते हैं। और जब रास्ते में खड़े हो जाते हैं तो वह सर्प इन्हें देखते ही कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन जब बाबा जी उस सर्प के सामने जाते हैं तो गांव वाले अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं कि अब इस बाबा जी को भी वह सांप खा जाएगा। लेकिन वह सर्प ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वह इस भगवान के भक्त इस बाबा जी को देखता है और गर्दन झुका करके चुपचाप चला जाता है। गांव वालों ने जब आंखें खोला कि देखा वह अजगर सर्प जो था वो चला गया है और वह जो बाबा थे वह वहीं पर हैं। उन्हें एक खरोच तक नहीं आई है और सांप जो है चला गया है। वह बाबा अपने मन ही मन समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गांव वालों ने अनहोनी किया है, कुछ गलत किया है, तब जा करके यह सांप जो है गायों को खा रहा है। अब गांव वाले देखते हैं कि वह सर्प बाबा जी को एक खरोच तक नहीं लाया, बाबा जी को नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो गांव वाले सोचते हैं कि अब सर्प हम लोग को भी कुछ नहीं करेगा। उसके बावजूद एक जो लड़का रहता है जो बाबा जी से प्रश्न करता है कि मुर्दे को भी भगवान जिंदा कर देते हैं, उसको अभी भी विश्वास नहीं होता है। वह कहते ठीक है, बाबा जी को सांप ने नहीं खाया,
लेकिन बाबा जी ने कहा है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। वह लड़का ये सारी बातें अपने मन ही मन सोच रहा होता है। वह भगवान के भक्त बाबा जी ने कहा कि बेटे, तुम्हारे मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि तुम्हें अभी भी भगवान पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तुम भगवान को आजमाना चाहते हो। देखो बेटे, अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं तो मत करो, लेकिन तुम उनकी परीक्षा लेने की कोशिश मत करो। लेकिन जब तुम भगवान की परीक्षा लेना चाहोगे तो प्रलय आ सकती है। इसलिए कभी भी भगवान पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन कभी भी उनकी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे मन में यही प्रश्न चल रहा है ना कि ये तो सांप जो था उस गाय को खा लिया है, लेकिन क्या ये मुर्दे को जीवित कर सकते हैं? वह भगवान के भक्त तो बाबा कहते हैं कि बेटे चिंता मत करो, अगर भक्ति भाव में शक्ति है, अगर मैं भगवान को मन से पूजता हूँ, मन से स्मरण करता हूँ, तो ये मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और वह जिस गाय को खा लिया है अवश्य वह गाय जीवित जरूर होगी। तो गांव वाले कहते हैं कि बाबा जी अब तो सर्प चला गया है। इस पर बाबा जी कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ अनहोनी नहीं हुआ। लेकिन आप लोग ये बताओ कि इस गांव में किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है क्या? आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाए हैं क्या, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ इतना बड़ा विपदा आया हुआ है? आप लोगों ने कुछ ऐसा ज़रूर किया ही किया है, नहीं तो ऐसी विपदा आपके गांव पर नहीं आती। और आप लोगों ने पूरे गांव वाले मिल करके कुछ न कुछ जरूर कुछ कुकर्म किया है, कुछ गलत कर्म किया है, जिसकी वजह से यह सर्प जो पूरे गांव वालों के साथ ऐसा अनहोनी कर रहा है। बाबा जी के इस प्रश्न के बाद गांव वालों में से कोई बोलना नहीं चाहता था। उनमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग बोल पड़ता है कि बाबा जी, हाँ, हमें गांव वालों ने मिल करके एक बुरा कर्म किया है। गांव वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति पर गुस्साने लगते हैं, आंखें तिरछी करने लगते हैं, तुम मत बताओ, मत बताओ। बाबा जी कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर तुमने कुकर्म किया है तो उसे बताना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। वह बुजुर्ग कहता है कि बाबा जी, भले ये गांव वाले मुझे घर से निकाल दें, मेरे को गांव से निकाल दें, लेकिन मैं आज सच्चाई बता करके ही रहूँगा। उसने कहा कि बाबा जी, हमारे गांव में सबके घर पे गाय है, कुछ कुछ लोगों के घर पे नहीं है, लेकिन सबके घर पे गाय है। ये लोग जो लोग दूध खरीदने आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुँह कीमत लेते हैं। इस वजह से कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को दूध खरीद कर नहीं पिला पाते हैं। ये दूध जो है बेचते हैं, उसके साथ साथ कीमत लेने के बावजूद उसमें पानी मिला करके देते हैं। इसलिए यह लोग बहुत ही गलत कार्य करते हैं, भगवान के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि जो इंसान दूध ले जा रहा वो तो नहीं, लेकिन भगवान जरूर देखता है। और भगवान के भक्त कहते हैं कि इससे बुरा कौन सा कार्य किया है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बाबा जी, हमारे गांव में ना एक महिला थी, वो विधवा थी, उसका पति मर चुका था, उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन एक बार उस विधवा औरत के एक छोटा सा जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहा था, और वह औरत आई दूध मांगने के लिए। वह कही कि मेरा बच्चा छोटा सा है, वो भूख से तड़प रहा है, कृपया आप लोग दूध दे दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसके बदले मैं आप लोग के घर पे कुछ कार्य कर दूंगी, बर्तन चौका कर दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को आप लोग दूध दे दीजिए। बेचारा सुबह से कुछ खाया नहीं है, रो रहा है, उसे भूख लगी है। वह औरत के घर पे जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बिना पैसों के हम तुम्हें दूध नहीं देंगे, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा तो बहुत ज़्यादा भूखा था, भूख के मारे बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन ये लोग जो उस औरत को दूध नहीं देते हैं। इस तरह से सबके घरों पे वह जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे दूध नहीं देता है। जिनके जिनके घरों पे गाय होती हैं सबके घरों पे वह औरत जाती है, लेकिन वो लोग इसे दूध नहीं देते। यह औरत कहती कि मेरे बच्चे भूखा है, उसको आप लोग दूध दे दीजिए, उसके बदले जो कहेंगे उस कार्य को मैं कर दूँगी, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग दूध दे दीजिए, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है। लेकिन उस गाँव में कोई भी उस महिला को दूध नहीं देता है। जिसके पास भी गाय थी वो किसी भी व्यक्ति ने उस महिला को दूध नहीं दिया, और महिला बिना दूध के वापस लौट के जाती है, तो उसका बच्चा रोते रोते तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद यह महिला उसी पहाड़ी के बगल में जो सरोवर थे, जो नदी बह रही थी, उसी नदी में अपने बच्चे को लेकर के जाती है, क्योंकि महिला ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका बच्चा जो है मर जाता है, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
अपने बच्चे को शव को लेकर के वह महिला उसी जो नदी बह रही थी उसी नदी में जाकर जल समाधि ले लेती है। वह महिला उसी में डूब जाती है और शायद उसी महिला की आह लगी है, उस महिला की बदुआ लगी है, तो इस गांव वालों के साथ ऐसा हो रहा है। वह भगवान के भक्त कहते हैं कि तुम लोगों ने कितना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा अन्याय किया है कि एक छोटा सा बच्चा भूखा और तुम लोगों ने उसे दूध नहीं दिया। वो बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम लोग करो। तुम अभी भी अगर भगवान के शरण में चले जाते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वह आसमान की तरफ देखते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसी समय वह अजगर उस नदी से निकल कर वापस आता है। उस पहाड़ी से जो है, नदी के बगल से उस पहाड़ी से वह अजगर सांप निकल कर आता है। बल्कि वह अजगर सांप कोई और नहीं बल्कि वही महिला का रूह रहता है, उसी महिला का आत्मा रहता जो अजगर का रूप धारण करके गायों को खाता था। और वह दूध का बदला जो अपने बच्चे के मरने की वजह से उन गाँव वालों को गायों से लेती थी। वह महिला सांप के रूप में आई रहती है, लेकिन बोल पड़ती है कि गाँव वाले मेरे बच्चों को दूध नहीं पीने दिया, इसलिए दूध नहीं मिला, भूख के मारे मेरा बच्चा तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया, इसलिए मैं भला कैसे इनके गायों को छोड़ सकती हूँ। इन सभी के घरों में गाय है, लेकिन किसी ने मेरे बच्चे को पीने के लिए दूध तक नहीं दिया। उसने कहा कि इस वजह से मैं इन लोगों के साथ में ऐसा कार्य कर रही हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, इन लोगों से तो गलती हो ही गई है, लेकिन तुम इसका कुछ पश्चाताप बताओ, इनके गलती का पश्चाताप बताओ, जिससे ये अपने गायों को बचा सके। उसने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर बना जाए, मंदिर के बगल में मेरी भी एक मूर्ति बनाई जाए, और वहाँ पर ये गाँव वाले अपने गायों का दूध ला के रोज़ चढ़ाएंगे, तब जाकर इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। अगर यह लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो ये पूरे जीवन हमेशा परेशान रहेंगे, इन्हें कभी भी सुकून नहीं रहेगा। उसके बाद बाबा जी उस अजगर सांप से कहते कि तुमने कल जिस गाय को खाया था उस गाय को वापस करो। वह अजगर कहता कि बाबा जो गाय तो मर चुकी है। वो बाबा जी कहते हैं कि नहीं, अगर मर चुकी है तो भी उस गाय को तुम वापस करो, क्योंकि यह जो गांव का एक लड़का है इसे भगवान पर भरोसा नहीं है, अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो वह गाय वापस जिंदा हो जाएगी। उसके बाद वह अजगर उस गाय को वापस उगल देता है। उसके बाद वह बाबा जी आसमान की तरफ देखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि हे भगवान, अगर आप आज मेरी लाज नहीं बचाई तो आपका कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, न तो कोई आपके ऊपर विश्वास करेगा। और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि आज इस गाय को आप जिंदा करके दिखाइए, नहीं तो लोगों को आपके ऊपर से विश्वास छूट जाएगा। इस प्रकार से वह बाबा अपने कमंडल से जल निकाल उस गाय के ऊपर छिड़क देते हैं। उसके बाद उस गाय की जो है पूंछ हिलने लगती है, और कुछ ही देर बाद वह गाय उन गांव वालों के सामने उठ करके खड़ा हो जाती है। और ऐसा लगता है कि उस गाय के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। वह गाय पहले जैसा फिर चलने फिरने लगती है, खाने पीने लगती है, घूमने लगती है। और इस तरीके से जब गाय उन गांव वालों के सामने जिंदा हो जाते हैं, उन सभी को बाबा का जयकार लगाने लगते हैं। वह सभी लोग बाबा का जयकार लगाने लगते हैं। सभी को बाबा के ऊपर विश्वास हो जाता है कि बाबा वाकई में एक भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो भगवान की कृपा से गाय को जीवित कर दिए। वह सब बाबा की महिमा गाने लगे, बाबा का जयकार करने लगे। उसी दिन से उस गांव में जो है पूजा पाठ होने लगती है। उस गांव में एक भव्य मंदिर बनता है। उस मंदिर में लोग वहाँ रोज दूध चढ़ाने लगते हैं। उस गांव में जो मंदिर बनता है उसमें एक सर्प का मंदिर बनता है, जो नाग देवता होते हैं उनका मंदिर बनता है। वहाँ रोज डेली जो है दूध चढ़ाया जाता है। उस दिन से उस गांव वालों को कोई हानि नहीं पहुंचता है, बल्कि वह नाग जो है उस गांव का सुरक्षा करने लगता है। उस गांव की रखवाली और सुरक्षा देखभाल उस गांव में जो लोग दूध चढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी उस नाग देवता की हो जाती है। उस दिन से उस गांव के लोगों का विचार, बुद्धि, विवेक सब बदल गया। लोग पूजा पाठ, भक्ति भाव करने लगे, और उस दिन से लोग दूध में न तो पानी मिलाते थे, और किसी व्यक्ति को जो है कोई भूखा है, कोई प्यासा है तो उन्हें दूध ज़रूर दे देते थे। फ्री में उन्हें दूध दान जरूर कर देते थे, उनसे कीमत नहीं लेते थे। एक प्रकार से कहे उस गाँव के लोगों में इंसानियत जाग उठी थी। और इस तरीके से जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, वह उस व्यक्ति का हर एक असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली है कि भगवान पे भरोसा करने वालों का कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि भगवान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मन ही मन
पूछते हैं, मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं तो आपका कल्याण जरूर होता है। इस तरीके से हम सभी को भगवान पर भरोसा करना चाहिए, आस्था पर विश्वास करना चाहिए। तो मिलेंगे प्रिय दर्शकों एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।